आर्टिकल 43 के बगैर ही फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सेनेट का इजलास जारी था जिसमें आर्टिकल 248 में तरमीम सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। सदर मुमलिकत के हवाले से भी तरमीम कर ली गई है। इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस अमल में शिकवार तरमीम की मंजूरी दी गई है जिसमें बहुत सी शिकें शामिल की गई हैं। आर्टिकल 114 में वफाकी आईनी अदालत का नाम शामिल करने, आर्टिकल 130 में वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे, आर्टिकल 165A में वफाकी आईनी अदालत के नाम का इजाफा करने, आर्टिकल 175 की तारीफ में वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान का जिक्र शामिल करने और आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 175A में तरामीम मंजूर कर ली गई हैं। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार मंजूरी मुकम्मल हो चुकी है। इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार मंजूरी मुकम्मल हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार मंजूरी मुकम्मल हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया है, जबकि आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार मंजूरी मुकम्मल कर ली गई है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा, शिकवार 27वीं तरमीम पर तमाम अमल मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट की शिकवार मंजूरी दे दी है। 49 निकात पर मुश्तमिल ये 27वीं आईनी तरमीम थी जिसकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी दी गई है। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो 49 आर्टिकल थे उनके ऊपर जो है वो शिकवार मंजूरी का अमल जो है मुकम्मल किया गया और अब हतमी मंजूरी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम जो जितनी भी गैलरीज हैं उन तमाम गैलरीज को बंद कर दिया गया है और अब 2 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी और घंटियां बजाने के बाद जो हतमी जो मंजूरी है उसका अमल जो है शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ जो शिकवार मंजूरी का अमल शुरू किया गया तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आईनी अदालत के क्याम से मुतल्लिक जो तरमीम थी उनको सबसे पहले मंजूर किया गया और आईनी अदालत के क्याम से मुतल्लिक जो तरमीम थी 27वीं आईनी तरमीम में वो मंजूर की गई। इसके साथ साथ आर्टिकल 175A से आर्टिकल 175L तक की एक पूरा बाब शामिल किया गया जिसमें न सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नो है उसका जिक्र किया गया बल्कि उसके साथ साथ जो नई अदालत कायम होनी है वफाकी आईनी अदालत उसके अख्तियारात भी जो तफसील किए गए। इसके साथ साथ जो आईनी अदालत के जज की जो मुद्दत रखी गई है उम्र की हद वो 68 साल तरमीम में रखी गई है जिसकी मंजूरी दी गई, जबकि आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो 3 साल की मुद्दत जो वो उनकी मुकर्रर की गई है, वो तरमीम भी मंजूर कर ली गई। इस तरह आर्टिकल 200 जो इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसमें जजेस के तबादले से मुतल्लिक तरमीम शामिल थी वो तरमीम शामिल की गई और इसकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दी। और आर्टिकल 200 के तहत जहां पर पहले सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस के तबादले किए जाते थे अब वो अख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। तो अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के सतह के ऊपर तबादले करेगा और सिर्फ हाई कोर्ट की सतह के ऊपर तबादले नहीं करेगा बल्कि जो मुतलका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान होंगे। और इसके साथ साथ ये भी चीज शामिल की गई है कि वही जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा वो जजेस की जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग करेगा। इसके साथ साथ एक चीज ये भी शामिल की गई है कि जो जजेस की आईनी अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों में ट्रांसफर से मुतल्लिक मामला था उसकी भी तरमीम में मंजूरी दी गई और ये कहा कि अगर कोई जज अगर इनकार करता है ट्रांसफर के ऊपर अगर की जाती है और वो इनकार करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा और रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उन्हें पेश होना पड़ेगा। और इस हवाले से भी ये तरमीम पेश की गई कि अगर जो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फैसला किया जाता है तो वो मुतलका जज जो रिटायर तस्वर होगा और मुकर्रर मुद्दत तक उस जज को तमाम जो पेंशन और मराद को दी जाएंगी। इसके साथ साथ आर्टिकल 248 इंतहाई अहम आर्टिकल था जिसमें सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना जो पहले से जो आइन मौजूद था उसके तहत सदर मुमलिकत को जब वो टेन्योर के ऊपर मौजूद होते थे उनको इस्तिस्ना हासिल होता था, लेकिन आर्टिकल 248 में एक नई तरमीम जो शामिल की गई है इसके तहत ताहियात
सदर मुमलकत को जो इस्तिस्ना हासिल होगा, उनको कानूनी जो किसी किस्म की जो हो उनके खिलाफ रुकावट नहीं होगी और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा, ना ही उनके खिलाफ जो है किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हत्ता कि एक और तरमीम भी इसमें शामिल की गई है और इस तरमीम के तहत अगर सदर मुमलकत अपने ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद अगर अवामी ओहदा रखते हैं तो आर्टिकल 248 के तहत जो इस्तिस्ना होगा वो खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 243 जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्रियों से मुतल्लिक जो तरमीम थी उसकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। आर्टिकल 248 में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें जहां पर 2 ओहदे खत्म किए गए हैं वहां पर ही नए 5 ओहदों का जो इजाफा किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो शामिल किया गया है, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो 27 नवंबर 2025 रवा माह की 27 नवंबर 2025 को जो खत्म तस्वर किया जाएगा। ये तरमीम भी पेश की गई थी, जिसे आज जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में जो ड्राफ्ट है उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल का जो वो ओहदा भी शामिल किया गया है, उनको रेगुलराइज किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा होगा वो तायात होगा, बावर्दी होगा और उसके साथ साथ आर्टिकल 248 के तहत जो सदर को इस्तिस्ना हासिल होंगे वो फील्ड मार्शल को भी हासिल होंगे। इसके साथ साथ एयर मार्शल और मार्शल ऑफ फील्ड जो 3 दूसरे जो ओहदे हैं वो भी जो है शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म के मशीरों से मतलब जो आर्टिकल था उस आर्टिकल में भी तरमीम की गई है और वज़ीर आज़म को यह इख्तियार दिया गया है कि वो जो पहले मशीर 5 रख सकते थे, अब वज़ीर आज़म जो है वो 7 मशीरों का तकर्रर करने का इख्तियार रखते हैं। इसके साथ साथ जो तरमीम मंजूर की गई है सूबाई वज़रा आला से मुतल्लिक वो भी जो है इसमें भी मशीरों की तादाद को बढ़ाया गया है और वो तरमीम भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूर कर ली गई है। ये बुनियादी तौर के ऊपर ये तमाम चीजें शामिल थी। इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक जो तरमीम थी उनकी भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। शिकवार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को जो है वो दोबारा तश्कील नो की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की आईनी जो अदालत के सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो न सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे बल्कि एक सीनियर जज भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर जो है रखा गया है। इसके साथ साथ एक और तरमीम भी जो है शामिल की गई है, जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह इख्तियार दिया गया है कि वो जितने भी जो जजेस होंगे उनके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई की जाती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो वो इन तमाम कार्रवाइयों को करेगी। साथ ही साथ क्योंकि वफाकी आईनी अदालत एक नई अदालत का क्या अमल में लाया जा रहा है, इसी तरह जो उनके हलफ में भी तब्दीली की गई है और हलफ में जो भी वफाकी नई अदालत के जो जज होंगे वो दोबारा हलफ लेंगे, वो नया हलफ लेंगे और उस हलफ में जो 3rd, 4th और 5th शेड्यूल है उसमें तरमीम की गई है, जिसमें वफाकी आईनी अदालत को शामिल किया गया है कि चीफ जस्टिस जो होंगे वफाकी आईनी अदालत के उनसे हलफ लिया जाएगा तो वफाकी आईनी अदालत का जो इबारत है वो उसमें मेंशन होगी। जी सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वकास नईम असगर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। नईम, जब 27वीं तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी दी जा रही थी उस दौरान पीटीआई के एक सेनेटर जो कि इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए उन्होंने भी वोट दिया और जेहुआई के 2 सेनेटर्स भी इसमें शामिल हुए जिन्होंने हक में वोट दिया। देखिए बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जितना वकास बड़ी डिटेल से बता रहे थे इस जो आईनी जो तरमीम है उसके हवाले से, आपको ऐवान की कार्रवाई के हवाले से बताते चलेंगे। अब जो है जो आईनी तरमीम है 27वीं आईनी तरमीम, इसके ऊपर शिकवा जो मंजूरी का अमल था वो इख्तिताम पजीर हो गया है। अब इसको बाय होल ये जो सेकंड रीडिंग है वो हो रही है और उसमें अब जो सेनेटर्स हैं उनको डिवीजन करके मतलब उनको एक साइड पे करके अलग-अलग करके उनकी काउंटिंग की जाएगी। इस मकसद के लिए जो सेनेटर्स हैं जो इसके हक में वोट देंगे और वो चेयरमैन सेनेट के राइट साइड वाली लॉबी में जाएंगे, वहां पर जाकर साइन करेंगे तरमीम के हक में, और जो लेफ्ट साइड पर जो इसके हक में होंगे वो लेफ्ट साइड पर जाएंगे। तो इस वक्त जो हुकूमती सेनेटर्स हैं जो इस तरमीम के हक में सेनेटर्स हैं वो चेयरमैन सेनेट की राइट साइड पे जो लॉबी है वहां पर जाकर उन्होंने साइन कर दिया, वहां पर वो चले गए हैं। जबकि वोटिंग के हक में जो आपने सवाल किया
कि इस तरमीम के हक में पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो, जो कि बड़े वोकल थे पीटीआई से और पीटीआई के हवाले से पीटीआई के हलकों में वो बड़े मकबूल भी थे, उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया है। पीटीआई के जो दीगर सेनेटर थे, उन्होंने जब शिकवा मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो उस वक्त ही उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने एहतजाज करते हुए सबसे पहले वो चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने आए, उन्होंने जो तरमीम थी उसके कागजात को फाड़ कर हवा में लहराना शुरू कर दिया। उन्होंने शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान शिकवा जो मंजूरी है तरमीम की, उसका अमल जारी रहा और शिकवा जो मंजूरी है उसका अमल जारी रहा। और इस दौरान पीटीआई के सेनेटर जो शिकवा मंजूरी होती है उसमें जो सेनेटर्स होते हैं, अरकान जो ऐवान में होते हैं, वो हक में खड़े होते हैं या उसकी मुखालफत में खड़े होते हैं। तो जो आपने सवाल किया उससे, जब ऐवान में शिकवा मंजूरी हो रही थी, तो जब ऐवान इस तरमीम के हक में रायशुमारी हुई तो उस वक्त पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो वो भी इस तरमीम के हक में खड़े हुए। उन्होंने हक में खड़े होकर वोट दिया। उन्होंने तमाम जो शिकवा मंजूरी है, तमाम शिकों की खड़े होकर मंजूरी दी। 59 ये क्लॉजेज हैं, उनकी मंजूरी दी गई और सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने इस तरमीम के हक में वोट दिया। इसी तरह जेयूआई के अहमद खान वो भी इसमें, उन्होंने भी इस तरमीम के हक में वोट दिया है। जेयूआई के जो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले जब ऐवान में इस तरमीम के ऊपर बहस जारी थी तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम इस तरमीम के हक में वोट नहीं दे रहे, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन उनके एक मेंबर जो है मलिक अहमद खान, सेनेटर अहमद खान, उन्होंने इसके हक में वोट दिया और 59 क्लॉजेस में वो खड़े होकर इसके हक में वोट देते रहे। इसी तरह जो सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो है, उन्होंने भी इस तरमीम के हक में वोट दिया, खड़े होकर वोट दिया और उसके बाद अब सही आप हमारे साथ ही रहेगा, अभी आपको इस हवाले से अपडेट करें। तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान अपने दस्तखत कर रखे हैं और तरमीम के हक में वोट दिए जा रहे हैं और अरकान की जानिब से दस्तखत किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। शिकवार तरमीमी इस अमल की तमाम तर मंजूरी दे दी गई है। सेनेट के इजलास चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में जारी, जिसमें वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने तरमीम एक एक करके पेश की, जिसकी मंजूरी दे दी गई। वकास अहमद और नईम असगर हमारे साथ ही मौजूद हैं। ऐवान की कार्रवाई का हवाला उनसे जान लेते हैं। वकास, आप कहिएगा कितना वक्त दरकार है अभी ये दस्तखत करने के तरीक़ाकार में? जी, जिस तरह कि अभी नईम ने भी बताया कि जो शिकवार मंजूरी का अमल है, जो आइन के आर्टिकल्स में 59 आर्टिकल्स में जो तरमीम होनी थी वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है। अब एक हतमी मरहला जो शुरू हो चुका है और जिसके तहत राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो लॉबी थी उनको जो पहले ओपन किया गया, वहां पर घंटियां बजाएगी, 2 मिनट तक ये घंटियां बजाएगी और उसके बाद अब जो रायशुमारी है और रायशुमारी का हतमी जो वो अमल मुकम्मल हो चुका है। और अब जो क्लॉज 1 है, जो उस क्लॉज 1 जो 27वीं आईनी तरमीम की जो क्लॉज 1 है, जिसमें ये शामिल है कि ये जो आईनी तरमीम है ये फिर फौरन नाफिज़ अमल होगी। स्पीकर जो चेयरमैन सेनेट है उनकी जानिब से जो क्लॉज 1 है वो पुट की जाएगी और क्लॉज 1 को पुट करने के बाद हतमी तौर पर जो 27वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले जब ये आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से जहां पर शदीद एहतजाज किया गया, वहां पर हुकूमती अरकान भी जो वो काफी जो वो यहाँ पर मुतमईन दिखाई दिए और जितने भी तरमीम थी 59 तरमीम, उनमें 64 जो अरकान है, जो 2/3 अक्सरियत दरकार होती है आइन साजी के लिए, वो तमाम की तमाम जो आईनी तरमीम जो पुट की गई थी उनमें 64 की जो फिगर थी हुकूमती इत्तेहाद के पास वो पूरी थी, 2/3 अक्सरियत पूरी थी। अगर वो बात की जाए